नहीं, कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही फोन किया था। अच्छा सुन, आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। इस दीपक का चैप्टर अब हमारी जिंदगी से खत्म है और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं जिंदगी डर के नहीं जिएंगे। अरे हमारी जिंदगी है, हमें जैसे जीनी है वैसे जिएंगे, अपनी मर्जी से। उन लोगों के लिए जिएंगे जो हमें इतना प्यार करते हैं, जिनसे हम इतना प्यार करते हैं। हाँ दी। सच भी जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। देर से ही सही, लेकिन मेरी बच्चियां मेरे पास आ गई और इनके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी। सरला, क्या सोच रही है बेटा? यही बीजी, अब जिम्मेदारियां सर पर आई हैं तो निभानी तो पड़ेंगी। मैं तो यही चाहती हूँ बीजी कि मेरी दोनों बच्चियां बस ऐसे ही मुस्कुराती रहे, दुख उन्हें छुए भी ना। इसीलिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा बीजी कि ये मुस्कुराहट बनी रहे, ये दोनों हमेशा ऐसे ही हंसती रहे, मुस्कुराती रहे और कभी भी इनकी आंखों में आंसू ना आए। सुनो प्रो, ऋषभ आ गया क्या? हाँ जी, वो आ गया, अपने रूम में आराम कर रहे हैं। सो गया? जी। ओके। नहीं सीरियसली, मुझे लग रहा है तुम्हें कोल्ड हो रहा है। सीरियसली? मुझे बाल इतने भीगे हुए हैं, तुम्हारे कपड़े इतने भीगे हुए हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, इतना क्यों सोच रहा हूँ मैं उसके बारे में? कहीं उसे सच में तो वो सब नहीं आता, वो जादू टोना, ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह। क्या यार करण, तू भी ना यार कुछ भी सोचता है। और कुछ नहीं तेरे पास सोचने के लिए? मुझे ना भूख लगी है यार, कुछ खा लेता हूँ पहले। एक काम करता हूँ, पहले चेंज करता हूँ फिर खाता हूँ। तुम ये सब फालतू बातें क्यों सोच रही हो शर्लिन? सब कुछ एकदम ठीक है। मॉम, आप कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। ट्रस्ट मी, कुछ ना कुछ गड़बड़े, बहुत गड़बड़े मॉम। नहीं शर्लिन, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग का खेल है। एवरीथिंग इज जस्ट ऑल राइट। तुम अपने एक्स हस्बैंड के बारे में सोचना छोड़ो और उससे मिलने की तो कोशिश भी मत करना। क्या बात है शर्लिन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी अपने एक्स हस्बैंड से मिलती रहती हो? मॉम, आपको हो क्या गया है? आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं उससे क्यों मिलूंगी? लाइक उसने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मिलना तो क्या, मैं उससे उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। प्लीज मॉम। अच्छी बात है, अगर तुम उससे नहीं मिलती हो तो देन व्हाई यू आर सो अपसेट? और तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी एंगेजमेंट के बाद ऋषभ से तुम्हें जो अटेंशन मिलना चाहिए एज अ मंगेतर, वो तुम्हें नहीं मिल रहा है, सो यू आर अपसेट? मॉम, ऋषभ छोड़िए, मुझे उसकी मॉम है ना, वो भी मुझे वो प्यार, वो अपनापन जो मैं डिजर्व करती हूँ। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं उस घर की नई बहू बनने वाली हूँ। दैट न्यू फीलिंग वो जस्ट देते ही नहीं मुझे। और पता है किसे देते हैं? उस प्रीता को, मिडिल क्लास लड़की, और कोई और नहीं, राखी लूथरा। वही से प्यार करती रहती पूरे दिन। देखो शर्लिन, अपने गुस्से को कंट्रोल करो और ये सोचो कि इन सब बातों का सॉल्यूशन क्या है। देखो शर्लिन, तुम्हें मैंने ये बात पहले भी समझाई थी कि तुम्हें प्रीता से बहुत संभल कर रहना होगा, और आज भी तुम्हें यही बात समझा रही हूँ। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? सी शर्लिन, तुम खूबसूरती का मुकाबला कर सकती हो, अच्छी बुरी किसी भी तरह की सिचुएशन को तुम हैंडल कर सकती हो, आई नो दैट, लेकिन तुम किसी की भी फीलिंग्स को नहीं बदल सकती बेटा। जब दो लोगों के बीच में दिल का रिश्ता बनता है ना, तो तुम उस बंधन को नहीं तोड़ सकती। राखी और प्रीता के बीच जो अपनेपन का रिश्ता जुड़ गया है ना, उसे तुम तोड़ नहीं सकती, और ना ही ऋषभ के दिल में जो प्रीता के लिए फीलिंग्स जागी है उसे तुम बदल सकती हो। तो मैं क्या करूं मॉम? मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरी ऋषभ से शादी हो जाए, और वो क्या कहते हैं, फेरी टेल एंडिंग, वैसे ही मैं रहना चाहती हूँ ऋषभ के साथ, ऑलवेज हैप्पी। दिस इज व्हाट यू वांट। तो पता है तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें राखी के दिल में अपने लिए जगह बनानी है, और ऋषभ के दिल में अपने लिए प्यार जगाना है, ताकि वो प्रीता के बारे में कम सोचे, तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचे। ये सब कैसे होगा मॉम? होगा, मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनो।
अकेले अकेले पार्टी? हाँ आजा था बेटा, आजा लेना। दोनों बाप बेटा पार्टी करते हैं। वो क्या ना, मुझे लगा तेरी माँ आ गई तो डर के मारे इसलिए यहाँ छुप के। अब गलत बात है ना, मतलब इतने अच्छे लड्डू बनाए अपने अच्छे हाथों से, हैं? और मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। सेहत की चिंता कहीं आपकी शुगर आई होगी तो हम सबका क्या होगा? मेरी मॉम को कुछ मत कहो, इतनी स्वीट सी है वो। हाँ तो मैंने कब का स्वीट नहीं है, बहुत स्वीट है, इतने प्यारे लड्डू बनाए हैं, लेकिन मुझ पे रिस्ट्रिक्शन लगा के इस तरीके का जुल्म करना ये ठीक बात नहीं है ना। आपकी मेरी मॉम से क्या दुश्मनी है जो उनके पीछे पड़े रहते हो आप? लो एक और आया माँ का लाडला। मुझे तुम लोगों को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ। एक बात बताओ, आपने उन्होंने देखा क्या जो आपसे शादी कर ली? I mean, she is too cute for him. क्या मतलब है तुम लोगों का? अरे हमारी तरफ क्या देख रहे हो? एकदम बोल रहा है एकदम। डैड सच में आपने ना ये मीठे लड्डू खा खा के मीठी बातें करके मॉम को जाल में फंसा लिया, और ना आपसे कहाँ शादी करती है वो। अच्छा ये तो सच बताइए बताएंगे। नहीं मतलब मैंने तुम्हारी माँ को जाल में फंसाया? तुम्हारी माँ बड़ी स्वीट है, हैं? सारे कांटे मुझ में लग रहे हैं। बेटा कर लो, जितनी बुराइयां करनी है कर लो। मुझे तो लग रहा है ये तुम लोगों की प्लानिंग है। तुम लोग चाहते हो कि मेरी बीवी से डिवोर्स हो जाए। ऐसी हरकतें करोगे तो हो ही जाएगा एक दिन। तेरी तुम डिवोर्स कराएगा तुम। आप मेरे होते हुए मेरे छोटे भाई को हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा वो तेरा छोटा भाई, तू उसका बड़ा भाई, वो तुम्हारी स्वीट स्वीट माँ, मैं कड़वा करेला। अरे इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है यार। इससे अच्छा तो मैं सन्यासी ले लेता हूँ। चलो अच्छा उनको रियलाइज हो गया जल्दी से। अच्छा वो आपने खुद ही रियलाइज कर ली। ऐसे एक बात बताओ, इतने सेंटी क्यों हो जाते हो? हाँ क्यों? हाँ मतलब कभी कभी तो मौका मिलता है आपकी टांग खींचने का यार। तो तुम लोगों को क्या लगा हाँ? कि मतलब मैं वाकई सीरियस हो गया? हाँ। अरे बेटा तुम्हारा बाप हूँ, इतनी आसानी से सीरियस नहीं होता। तुम लोग एंजॉय करो, मैं अपने लड्डू एंजॉय कर रहा हूँ। Not more than 2. अरे ठीक है ना यार, मम्मी से शिकायत मत लगाना बस। प्रीता ने सही कहा था, वो शर्लिन तो बहुत ही बुरी लड़की निकली। मैं भाई को उस लड़की से शादी नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज जो दीपक ने आपके साथ किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा प्रीता जी। प्रीता? हाँ हाँ, तूने प्रीता बोला ना अभी? पी लिया, पानी पी लिया। तूने बोला ना प्रीता? नहीं मैंने कहाँ बोला, मैंने सेम वही चीज पूछी तुझसे। पी लिया, पानी पी लिया। तो वो टकराए ना तो आवाज प्रीता से चल से गुड नाइट। ये कैसे कंफ्यूजन था? मैंने प्रीता बोला, मैंने प्रीता सुना, लेकिन सुना तो क्या बोला मैंने? बीजी मेरी ये समझ में नहीं आता, आप रोज रोज इतने ध्यान से इस अखबार में क्या पढ़ते हो? कोई नई बात तो होती नहीं, बुराई बुराई और सिर्फ बुराई। फलाने नेता ने करोड़ों का घोटाला कर दिया, फलाना डीएम रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, फलाने आदमी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी का गला काट दिया, फलाने ने चाकू पोका तो उसने उसको बंदूक मार दी, फलानी जगह डकैती हो गई, फलाने गांव में 10 आदमियों ने आत्महत्या कर ली, और तो और छड्डो एक आदमी को सांप ने काटा तो सांप मर गया। है बेटी, ऐसी बातों से अपने दिमाग का दही क्यों बनाना? जानकी, अपने कानों को खुला रखना चाहिए ताकि पता रहे कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, किधर बुराइयां चल रही हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम उन बुराइयों को रोकेंगे कैसे? मतलब ये जानती कि हमें अपने कान और आंख दोनों खुले रखने चाहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। अरे पता होगा तभी तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगर चुपचाप किसी बुराई को बर्दाश्त करना है तो ये तो कायरता की निशानी हुई ना। छोड़, तेरे को क्या समझ में आना है? तू अपने आलू छील। बीजी मुझे आपकी ये किसी पिटी लंबी लंबी बातें ना समझनी भी नहीं है। जाके देख कौन आया। बीजी मेरे को और बतेरे काम है, आप बैठे हो, आप क्यों नहीं जाते हो? मुझे भी बोलते रहते हो। ओह, जानकी का भी ना दिमाग खराब हो चुका है। ऐसे हुक्म चलाती है जैसे ये घर की महारानी है, हम इसके गुलाम हैं।